कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण। ये हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। देखिए भागवत में एक प्रसंग आता है कि राजसूय यज्ञ किए थे युधिष्ठिर महाराज। तो राजसूय यज्ञ का उनका पर्पस था, तो पहला पर्पस ये था कि संसार में दिखाना चाहते थे कि कृष्ण जो है वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है, सबसे श्रेष्ठ है। ये दिखाना उनका एक पर्पस था। बजट तो बहुत भारी बनाए थे यही दिखाने के लिए। कोई सरकारी प्रोजेक्ट अगर बनाया जाता है, ये जनहित के लिए जारी और ये हित के लिए जारी, वो हित के लिए जारी। जनहित के लिए जारी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है भगवान को समझना। नहीं तो युधिष्ठिर महाराज इतने बड़े राजा, तो वो खरबों का पैसा लगता है ना राजसूय यज्ञ में, या 2-4 रुपए में यज्ञ हो जाता है। खरबों का धन लगता है। संपूर्ण विश्व के राजाओं को जीत के उनसे धन इकट्ठा करना होता है। तब तो अर्जुन को धनंजय कहा गया, धन इकट्ठा करके लाए थे राजसूय यज्ञ के लिए, तो धन को जीत के लाए हैं, धनंजय हुए वो। तो इतना खरबों का रुपया खर्च कर रहे हैं। प्रोजेक्ट क्या है? ये जगत में दिखाना, ये स्थापित करना कि कृष्ण ही भगवान है। अब ये जानना, ये समझना, सोचिए लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा। खरबों का पैसा खर्च करने के लिए तैयार है। तो अब राजसूय यज्ञ हुआ, उसमें सब लोग जुटे। बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, नारद जी हैं, सारे वेदों का संकलन करने वाले व्यास जी हैं, भीष्म पितामह हैं, इतने बड़े ब्रह्मचारी हैं, सब कोई वहाँ पर है। सबके सामने अब जब अग्र पूजा होनी थी, किसकी अग्र पूजा करें, ये सवाल उठा ना, किसकी अग्र पूजा करें? तो अग्र पूजा तो कोई किसी देवता की हो, या राम मंदिर बना तो मोदी जी कोई भाषण करने को मिला ना पे, तो कोई सबसे बड़ा राजा हो उसको खड़ा किया जाएगा, या कोई बहुत बड़ा शंकराचार्य हो, कोई जगत गुरु हो, है कि नहीं? इतने साल से ब्रह्मचारी है, सन्यासी है, त्रिदंडी है, तो उसको खड़ा करके उसकी अगर पूजा की जाएगी, यही होना चाहिए ना कायदे से। तो यही समझ में आता है ना। कोई बहुत बड़ा सन्यासी, अब अंबानी जी के यहाँ शादी हुई तो वहाँ बाकी सब खड़े थे, 4 शंकराचार्य बैठे थे यही अग्र पूजा का नियम है ना। कुंभ का मेला हुआ तो नागा बाबा पहले नहाएंगे, अग्र स्नान, पहला स्नान, प्रथम स्नान कौन करेंगे? वो लोग करेंगे। वो इतना विरागी है, इतना त्यागी है, इतना बड़ा त्याग किया है। वो त्याग भी भगवान का एक वैभव है, एक ऑप्युलेंस है भगवान का। 6 ऐश्वर्य में से एक ऐश्वर्य त्याग। तो अब उस सभा में जब अग्र पूजा का निर्णय लेना था, तो किसकी अग्र पूजा कराई? भगवान की, कृष्ण की। जगत में दिखाने के लिए कि नारद मुनि, व्यासदेव, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और बड़े बड़े ऋषि मुनि जो वहाँ इकट्ठे हुए थे, उन सबसे सर्वश्रेष्ठ है भगवान। ये प्रूफ हो गया ना। अब इसके ऊपर बार बार झगड़ा करने का तो कोई सवाल नहीं उठता। ये करोड़ों रुपए खर्च किया गया इसी भारतवर्ष में यही प्रूफ करने के लिए है ना, कि भगवान जो है वो इन सबसे श्रेष्ठ है। एको ना बहुना विद्यार्थी कामन। एक तरफ भगवान है और एक तरफ बाकी सारे जीव हैं। सारे जीव मिला के भी भगवान से छोटे हमेशा रह जाते हैं क्या और दूसरा उनका उद्देश्य था ये जगत में स्थापित करना कि जो भगवान का भजन करता है उसकी कैसी गति होती है, जो भजन नहीं करता उसकी कितनी दुर्गति होती है। दिखाना चाहते थे भाई भजन करने वाले पांडव इतना सुख से रहते हैं, भजन करने वाले सुख से रहते हैं, और भजन ना करने वाले दुष्ट हैं, उन लोगों को संसार में बड़ा कलेश भोगना पड़ता है। मगर हुआ क्या, शिशुपाल राजसूय यज्ञ में भगवान को गाली दे रहा था और भगवान शिशुपाल को मार दिए। उसकी आत्मा निकल के भगवान के चरणों में चली गई, उसको मुक्ति प्राप्त हो गई। अब तो एक कन्फ्यूजन खड़ी हो गई, क्या भजन करने वाले को क्या गति मिलती है? तो सामने किसी ने देखा नहीं युधिष्ठिर जिंदा है, वो कोई न मरा, कुछ नहीं हुआ, सब लोग यहीं पर है, कोई वैकुंठ जाते हुए दिखा नहीं। मगर एक जना जो भगवान को गाली देता है वो जरूर वैकुंठ चला गया तो युधिष्ठिर महाराज थोड़ा परेशान महसूस किए, तो सवाल उठाए नारद मुनि से। नारद मुनि बोले देखो लंबी कथा है, सिद्धांत ये है
ये इनके इन प्रकार मन कृष्ण निवेश है, जैसे तैसे मन भगवान में लगना चाहिए। भगवान से संबंध जरूर जोड़ना चाहिए, चाहे गृहस्थ हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे सन्यासी हो, विरक्त हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, कोई कुछ भी क्यों ना हो, मगर उसका जीवन में भगवान से संबंध होना ही चाहिए। तो एक उदाहरण रखे, बोले पहले जमाने में भेड़ महाराज थे, तो भेड़ महाराज जो थे भगवान से कोई संबंध नहीं रखे थे और भगवान को मानते भी नहीं थे। ब्राह्मण लोग विष्णु की पूजा करते थे और ब्राह्मण लोग, वो बड़ा शैतान था वेण, बड़ा दुष्ट था। कभी वेण को समझाने के लिए ब्राह्मण लोग आते थे तो बोलते थे कि तुम लोग का चरित्र ठीक नहीं है। ब्राह्मणों को बोलता है वो राजा कि तुम लोग का चरित्र ठीक नहीं है, कोई स्त्री को अपने पति की पूजा करनी चाहिए, 1000 पति की पूजा करनी चाहिए। भाई क्या मतलब? अरे तुम लोग का स्वामी मैं हूँ, तुम लोग का पति मैं हूँ, तुम लोग का अन्नदाता मैं हूँ, यहाँ का राजा मैं हूँ, राजा की पूजा करनी चाहिए, तुम जाके विष्णु की पूजा करते हो, दूसरे की क्यों करते हो? मेरी पूजा करो। उसको ना भगवान से झगड़ा था, ना उनको भगवान से प्रेम था, ना कोई द्वेष था, ना भय था, कोई संबंध भगवान से था ही नहीं। तो हुआ क्या, सब सारे लोग बहुत परेशान हुए, तो ब्राह्मण लोग मिलके एक मीटिंग किए कि वेण के उत्पाद से मुक्ति का एक ही तरीका है, ऐसे मंत्र फूके कि वेण महाराज मर गया, उसको बड़ी दुर्गति प्राप्त हुई, उसकी मुक्ति नहीं हुई। शिशुपाल भगवान को गाली दे रहा था, मुक्त हो गया। कंस भगवान को भय करता था, वो मुक्त हो गया। रावण भगवान से दुश्मनी किया था, वो मुक्त हो गया। हिरण्यकशिपु भगवान से दुश्मनी किया, वो मुक्त हो गया। जो लोग प्रेम किए, भक्ति किए, वो भी मुक्त हो गए, वो भी भगवान को पा गए, मगर वेण नहीं पाया। अब इन दो एग्जाम्पल को सामने रखने से क्या पता चलता है? भाई कम से कम दुश्मनी भी करो तो मगर भगवान से कुछ संबंध तो जोड़ लो। बचपन से गाली देता था शिशुपाल, तोतली बोली में, तो दो पाल ऐसे करके, दो पाल है, वो कोई दादा दादा नहीं है, ऐसे जैसे बोलता था बेचारा, कोई राजा वाजा नहीं है, वो तो गाय चराने वाला है, तोरी करता है, दूध बोलता है। अपनी तोतली बोली में भी कृष्ण को बचपन से गाली देता। ऐसा शिशुपाल के बारे में कलाक्षरणाम, तोतली बोली से गाली देता, मगर कम से कम कृष्ण के बारे में बात तो करता था, इसी से भगवान उसको उद्धार कर दिए। तो कहने का तात्पर्य क्या है? तो कहने का तात्पर्य नारद जी का ये है कि ऐसे दुश्मनी करना तो मुश्किल है। हालांकि नारद जी कह रहे हैं कि अब वो इतना भक्ति से भरे नारद जी कह रहे हैं कि अरे हम लोग क्या भगवान में मन लगा पाते हैं, इतना नाम जब कीर्तन सब कुछ करते हैं, मन लगता है जाके संसार में। उससे अच्छा तो ये असुर हुए ना, वो कंस 24 घंटे कृष्ण के बारे में सोचता था, कभी उसको छींक आती थी सोचता था कहीं नाक में विष्णु को घुस गया, इतना ज्यादा कृष्ण के बारे में सोचता था। भाई सिद्धांत की बात क्या है, एक पत्ता भी भगवान की इच्छा से हिलता है ना। तो हमारे जीवन में कोई घटना घटे तो तुरंत याद आना चाहिए ना, भगवान कुछ ऐसी व्यवस्था की है, कुछ भगवान का विधान हो गए, मगर हम लोग थोड़ी ना भगवान का हाथ देख पाते हैं हमारी जीवन की घटना। मगर कंस के जीवन में कुछ घटना घटती थी तो पीछे देखता था भगवान का हाथ है। इसमें भी विष्णु का हाथ है, इसमें भी विष्णु का हाथ है। बल्कि भक्त के जीवन का तो पूरा कंट्रोल भगवान लेके चलते हैं। अब नारद जी अपनी दैन्यता में बोल रहे हैं, सिद्धांत नहीं है ये, बोल रहे हैं उससे अच्छा तो भगवान से शत्रुता करने वाले ज़्यादा अच्छे हैं। किसी से आपको ईर्ष्या हो जाएगी, किसी से आपको प्रेम है, पत्नी है उससे प्रेम है, ठीक है, और मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिससे आपको ईर्ष्या द्वेष हो जाए, झगड़ा हो जाए, पत्नी के बारे में कम सोचेंगे, जिससे झगड़ा है उसके बारे में दिन रात ज्यादा चिंतन चलता है ना। जिससे झगड़ा है उसका ज्यादा चिंतन चलेगा, जिससे प्रेम है उसके बारे में वो तो अपना है ही, उसकी कोई टेंशन नहीं, जिससे झगड़ा है उसके बारे में चिंता। तो नारद जी कह रहे हैं यार इससे अच्छा तो मैं मानता हूँ कि झगड़ा ही पालो भगवान से, तो कम से कम 2400 घंटे भगवान याद तो रहेंगे। कहने का उनका ये मतलब नहीं है कि झगड़ा करो भगवान से, कहने का मतलब ये है कि 24 घंटे याद करो भगवान को, किसी न किसी प्रकार तो मन लगे। मतलब ये इतना जरूरी है और ये इतनी बहुमूल्य वस्तु है भगवान की स्मृति कि नारद जी कह रहे हैं कि अगर वो दुश्मनी से मिलती होती तो इससे अच्छा तो मैं दुश्मनी कर लेता, मगर मिल जाए किसी तरीके से, अपने हाथ में आ जाए, होता है ना, बाय हुक और बाय क्रुक मिल जाए कोई चीज़, इतना महत्वपूर्ण चीज़ है। तो शिक्षा है हम सबके लिए। झगड़ा तो उतना कर भी नहीं पाएंगे जितना रावण किया, हिरण्यकशिपु किया, उतना झगड़ा नहीं कर पाएंगे ना। हिरण्यकशिपु मरते दम तक भगवान से दुश्मनी नहीं छोड़ा,
और यहाँ तो थोड़ा बहुत हॉस्पिटल जाना पड़ता है तो प्रभु प्रणाम करता हूँ। अच्छा अब रहने दो, अब रहने दो प्रभु जी, अब हो गया, अब मैं प्रणाम करता हूँ, मैं मंदिर जाऊँगा। मंदिर हम लोग तो थोड़ा सा कोई पिन चबा देगा तो उसके बाद ही हाँ ठीक है प्रभु हम झुक जाते हैं, है ना। मगर हिरण्यकशिपु मरते दम तक ना छोड़ा था, मारो पीटो कुछ भी करो, लड़ेंगे, विष्णु से झगड़ा नहीं छोड़ेंगे। तो उतना हम लोग के बस की बात नहीं है ना, थोड़ा बहुत में हम लोग ढीले हो जाते हैं। तो दुश्मनी तो नहीं, प्रेम कर सकते हैं भगवान से। तो भगवान का नाम कीर्तन करके, सेवा करके, तुलसी सेवा करके, भक्तों का संग करके, भक्तों से कथा सुन के दिन दिन रात प्रयास करना चाहिए। बाकी चीज़ के बारे में कम सोचना चाहिए। भगवान जीवन चला ही रहे ना, खाने पीने को दे ही रहे, छत है बढ़िया, पंखा भी बढ़िया ही चल रहा है ना, खाने पीने को बढ़िया मिल जाता है। अब हमेशा चाहेंगे कि पत्नी हमारा फेवरेट बनाए, तो ऐसी पत्नी तो संसार में आज तक किसी को मिली नहीं। और कोई ऐसा पति ढूंढे जो हर तरीके से परफेक्ट हो तो बेचारी ढूंढती रह जाएगी, उसको कभी मिलेगा नहीं, है ना। बहुत सारी लड़कियों की उम्र बीत जाती है, 40-40 की हो जाती है, क्यों? और हमें पढ़ा लिखा भी चाहिए, स्मार्ट भी होना चाहिए, पैसे वाला होना चाहिए, प्रेम से बात करने वाला होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, वो भी। इतना सारा लंबा लिस्ट भगवान बोलते हैं बनाया नहीं हो, जब बनाऊंगा तब भेजूंगा तेरे। तो बात ये कि अगर हम परफेक्शन ढूंढेंगे, चाहे पति पत्नी के संबंध में, चाहे घर में, चाहे भोजन में, किसी भी चीज़ में, तो भौतिक जगत वैसा बनाया ही नहीं गया। एक ही चीज़ इसमें मिल सकती है, वो भजन करके ही मिलेगी, मगर संतोष। बाकी चीज़ें बहुत नहीं सोचना चाहिए। आजकल लोगों की आदत ही हो गई है कि दिन रात पैसा बढ़ाना, पैसा बढ़ाना, पैसा बढ़ाना, पैसा बढ़ाना ही सोच रहे थे। मगर तुलसीदास जी कहते हैं कि विरक्ति बहुकर्मा। भगवान राम कह रहे हैं शबरी को नवदा भक्ति और उपदेश देते हुए, बहुत कर्मों से विरक्ति रखनी चाहिए। यहाँ से भी कमा लूँ, यहाँ से भी कमा लूँ, यहाँ से भी कमा लूँ, यहाँ से, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक जगह से कमाना चाहिए या 2 जगह से कमाना चाहिए। मगर हर सोर्स से 2 पैसा कमाने का सोचता है व्यक्ति, तो दिन रात उसी में उलझा रह जाता है, भजन के लिए मानसिकता बन नहीं पाती। तो मन में थोड़ा सा संतोष भाव बना के भगवान का भजन करना चाहिए, और हमें हर वो प्रयास करना चाहिए जिससे हमारा भगवान में प्रेम बढ़े। गृहस्थ आश्रम में भी भगवान को सेंटर बना के गृहस्थ जीवन जीना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्री कृष्ण धूपनाथ प्रभु के जय।